बल्दियाती इदारों के यकीनी तौर पर सब बेचैन है कि नए चेयरमैन कब आएंगे। नए चेयरमैन को आने में अभी मज़ीद 3 माह है और मुतवक्को है कि चेयरमैन 31 तो गलत निकल गया, अगस्त में आ सकते हैं। जी हाँ, अगस्त में मुतवक्को हैं आम नौ मुंतखब चेयरमैन और मेयर वगैरह। इसकी वजह यह है कि सिंध हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन निकाला था 16 मई 2023 को, जिसमें ट्रांजिशन पीरियड का उन्होंने ऐलान किया था। चोरी चोरी चुपके चुपके कोई बात नहीं, लेकिन ये ऑर्डर देर से हमें मिला नोटिफिकेशन, क्योंकि हम समझ रहे थे कि ट्रांजिशन पीरियड अभी शुरू नहीं हुआ। ट्रांजिशन पीरियड शुरू हो चुका है और हुकूमत सिंध यानी लोकल गवर्नमेंट ने 3 माह का टाइम दिया है कि इसके अंदर ट्रांजिशन पीरियड सूबे भर में मुकम्मल कर लिया जाए। इसके लिए उन्होंने बाकायदा TORs भी दे दिए गए हैं और TORs में 4 हिदायतें दी गई हैं। जी हाँ, 4 हिदायतें दी गई हैं, लेकिन C के अंदर दूसरी लाइन में उन्होंने कहा है कि ट्रांजिशन पीरियड जो है इसको आप मुकम्मल कर लें, और ताकि फिर हैंड ओवर टेकिंग ओवर जो की जाएगी तमाम डेटा वेटा और जैसे जैसे टाउन बन रहे हैं और वो ताहम हमने आपको बताया कि इसके अंदर वाज़े तौर पर उन्होंने कह दिया है कि 3 माह के अंदर ये रिपोर्ट सबमिट करनी है कि आपने ये ट्रांजिशन पीरियड मुकम्मल कर लिया है। इसके अंदर उन्होंने बाकायदा नॉमिनेशन की है, जिसमें जमालुद्दीन है असिस्टेंट सेक्रेटरी प्रोविंस इलेक्शन, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का भी इसमें रोल बनता है, क्योंकि कहीं सेंसस का मसला है, कहीं UC का मसला है, तो वो इसको देखेंगे। बहरहाल ये तो तय हो गया कि ये सारी चीज़ें अब और ट्रांजिशन पीरियड शुरू हो चुका है, इसीलिए लोग जाली बोगस भर्तियां भी मार रहे हैं, चाहे बल्दिया खोरंगी ही क्यों ना हो। बहरहाल अब वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह जैसे जैसे ही ट्रांजिशन पीरियड हो, लोग अपनी तनख्वाहें भी जो खुशहाल टाउन है उधर मुंतकिल कर रहे हैं, जो कि गलत कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो बाई बर्थ है जिस टाउन का है उसी में जाएगा जो माजी में थे, यानी न्यू कराची वाला न्यू कराची में, लियाकताबाद वाला लियाकताबाद में रहेगा। हाँ, जहाँ टाउनों में इजाफा हो रहा है, जैसे बल्दिया शर्की में 4 टाउन का इजाफा हो रहा है और बल्दिया वस्ती में 1 टाउन का, तो वहाँ पर सारे जब अलग हो जाएंगे तो उसके बाद जो नफरी बचेगी उसमें से उनको वसाइल दिए जाएंगे, यानी कि गाड़ी और बंगले तो है ही नहीं, गाड़ी दी जाएगी, मेज़ कुर्सियाँ दी जाएंगी, ठंडी मशीन दी जाएगी, मशीनरियाँ दी जाएगी। मशीनरी तो है ही नहीं, वो तो स्क्रैप कर दी है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ ने, लेकिन M&D वगैरह ये सब चीज़ें सेटल डाउन होंगी, क्योंकि शाह फैसल टाउन में तो कोई ऐसी बोगस लाट अभी उतरी नहीं है, लेकिन वो यकीनी तौर पर लांडी टाउन ने जिस तरह झंडे गाड़े हैं प्रमोशन जो बोगस भर्तियों के, उसके बाद यकीनी तौर पर जब चारों टाउन के बाई बर्थ अपने अपने टाउनों में पहुंच जाएंगे, यानी जो जहां भर्ती हुआ था, तो बाकी जो 17, 18, 19 वाले उनका क्या होगा, ये सवाल पैदा हो रहा है, क्योंकि इन्होंने 16, 17 में भी भर्तियां कर डाली हैं और 16, 17 में प्रमोशन भी कर दिए हैं हैरान कौन तौर पर। लेकिन वो फिर कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होंगे, यानी कहाँ कहाँ जाएंगे, ये सवाल है। लेकिन उससे ज़्यादा सवाल अहम ये है कि टाउन में 17, 18 ग्रेड तो है, ये 18, 19 वाले किधर जाएंगे, 18 वाले किधर जाएंगे, क्या ये KMC जाएंगे या इनका पूल बनेगा ये वहाँ जाएंगे, या फिर सीनियर लिख के इनको खपाया जाएगा, ये अहम सवाल है। इसलिए कि टाउन की सतह पर सिर्फ म्यूनिसिपल कमिश्नर और TOIS होता था, बाकी 18, 19 वाले कोई नहीं होते थे। ये बोगस भर्तियों ने और चीफ सेक्रेटरी सिंध ने भी नहीं देखा और ना एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने कि टाउन की सतह पर 40, 50, 18 ग्रेड के और 8, 10, 19 ग्रेड के ये हेलीकॉप्टर कहाँ से उतरे। बहरहाल इनका मुस्तकबिल क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ट्रांजिशन पीरियड का आगाज़ हो चुका है और यकीनी तौर पर ये इनको 16 अगस्त तक रिपोर्ट जमा करानी है, जिसका मतलब ये है कि मुंतखब नुमाइंदे हल्फ उठा भी लेंगे तो वो नोटिफिकेशन के बगैर तो चार्ज ले नहीं सकेंगे। एक सिंध गवर्नमेंट उनको नोटिफाई करेगी, उसके बाद वो हल्फ उठाएंगे और यकीनी तौर पर फिर इसमें जल्दी करके 14 अगस्त को या 15 अगस्त को ही 14 अगस्त को ही शायद ये हल्फ उठा लें। लेकिन अगर उठा लेते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन ट्रांजिशन पीरियड मुकम्मल होना ज़रूरी है, उसके बगैर यकीनी तौर पर 9 मुंतखब नुमाइंदे हल्फ उठाने के बाद जो इजाफी 8 टाउन बने वो कहाँ बैठेंगे। जब तक वो टाउन नहीं बनेंगे मुंतखब चेयरमैन वहाँ नहीं बैठ सकते और नोटिफाई होना ज़रूरी है। ताहम ज़राए बता रहे हैं कि मुंतखब नुमाइंदे अगस्त में मुतवक्को है और अगस्त में अगर कौमी असम्बली और लोकल असम्बली जो डिज़ोल्व होती हैं, जो जनरल इलेक्शन है उसके लिए निगरान हुकूमत बनती है, तो मुंतखब नुमाइंदे असरअंदाज ना हो तो हो सकता है मज़ीद ताख़ीर हो सकती है। और ज़राए कह रहे हैं कि मुंतखब नुमाइंदे फरवरी तक
तक भी आराम से मौसम गुजारेंगे, ठंडा और गर्म दोनों। अब फरवरी तक गुजारें या अगस्त में आए हमें नहीं मालूम, लेकिन ट्रांजिशन पीरियड का आगाज हो चुका है और यकीनी तौर पर ट्रांजिशन पीरियड मुकम्मल होने के बाद ही चेयरमैन बैठ सकेंगे, वरना आपस में ये चोचे मिलाते रहेंगे, यानी लड़ते रहेंगे वसाइल के ऊपर कि ये हम लेंगे ये तुम लोगे, इस पे लड़ाई झगड़े होंगे। इसीलिए ट्रांजिशन पीरियड में अफसरान इसको मुकम्मल करेंगे। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।